हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी को तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर एक साल हर एक वर्ष पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम आज वह क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो आपके एग्जाम में हर एक वर्ष अच्छे तरीका से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम आपके पूरे किताब से चुन चुन कर सारे प्रश्न लेकर आए हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां पर नंबर भी है, आपको जिससे इच्छा करे ना उससे आप जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। लेकिन जुड़िएगा जरूर, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को जो है छोड़िएगा मत, ठीक है। कहा जा रहा है खारा का विलोम शब्द जो होता है मेरे भाई क्या होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि खारा का विलोम शब्द जो होता है खोटा होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द, जैसे कि हम लोग कहते हैं लड़का तो लड़का का क्या हो जाएगा लड़की। इसी तरह होता है जैसे कि सुबह तो सुबह का काम हो जाएगा शाम हो जाएगा। ऐसा ही जो होता है विलोम शब्द होता है, मतलब उल्टा शब्द। अगर मोटा मोटी समझाने के लिए बात करें तो उल्टा शब्द की है हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। जल्दी से बतला दीजिए 2 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। फटाफट इसका आंसर टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि हम लोग निचोड़ क्वेश्चन लाए हुए हैं, ठीक है। फटाफट इसका आंसर टिक आउट कीजिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना जो है वो कौन है। तो याद रखिएगा उर्वशी है। कौन है? उर्वशी है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है समाज का विशेषण का हो जाएगा। समाज का विशेषण जो होता है वो क्या होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि समाज का विशेषण जो होता है सामाजिक होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 3 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्यालय का विशेषण क्या होता है। जल्दी से बतला दीजिए 4 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई कि विद्यालय का विशेषण क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर विशेषण कहा गया, अरे यहाँ संधि विच्छेद होना चाहिए, है ना। संधि विच्छेद होना चाहिए। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है आप सुधार लीजिएगा। यहाँ विशेषण कहा जा रहा है लेकिन विशेषण के जगह पर संधि विच्छेद होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा विद्या जोर आले मारिएगा। का विद्या जोर आले मारिएगा। कहाँ कहाँ ऑप्शन दिया है? ऑप्शन बी में भी दिया है, देखिए तो ऑप्शन डी में भी दिया है, दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी और डी दोनों हो जाएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया और क्वेश्चन में और ऑप्शन दोनों मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ऑप्शन डी और बी दोनों में दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए टाइप करने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। जल्दी से 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ जो होता है हार मान जाना। जैसे कि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते करते आप हार मान जाए कि अब भाई हमसे नहीं होगा, तो आप हार मान गए, है ना। तो आपको जो है हार नहीं मानना है, डट के खड़ा रहना है और अच्छा नंबर लाना है आपको, ठीक है। पढ़ते रहना है, अच्छा नंबर आ जाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है। जल्दी से बतला दीजिए। यहाँ कीचक लिखा गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा लेखक होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी सी टाइप में लगता है इधर उधर हो गया है, ठीक है ना। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी टाइप में इधर उधर हुआ है, हम टाइप महाराज से पूछेंगे कि काहे इधर किया है भाई, ठीक है ना। थोड़ी सी वो टाइप करने में मिस्टेक कर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है उदंड का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे भाई 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि उदंड का विलोम शब्द जो होता है विनम्र होता है। उदंड मतलब जो होता है खाचरा जिसे बोलते हैं, ठीक है। भोजपुरी भाषा में खाचरा बोलते हैं, हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं, शरारती कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, आपको पता होनी चाहिए कि कर्म प्रधान कहानी है। कैसा? कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो आपको पता होगा बातचीत यानी बाल कृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंद जोर इत, आनंद जोर इत, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा मेरे भाई। याद रखिएगा प्रत्यय और उपसर्ग के लिए हम लोग स्पेशल क्लास लाने वाले हैं, ठीक है। संधि विच्छेद हो जाएगा, जैसे कि प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम शब्द, इस सारे चीज का हम लोग लेकर आ रहे हैं, तुरंत क्लास लेकर आएंगे, 1 से 2 दिन में लेकर आपके बीच आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि मेरा जो है ग्रामर अच्छा से नहीं हुआ, सारे चीज अच्छा से हम कंप्लीट करा देंगे और एक भी प्रश्न पूछा जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं आप लोग, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि मेरा ग्रामर कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि ग्रामर से आपको पता होनी चाहिए 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको तो ग्रामर पढ़ाना होगा ना, ग्रामर का वो सारे क्वेश्चन पढ़ाना होगा कि किस चैप्टर से या किस चीज से कितना क्वेश्चन आता है ना। तो सारी चीज हम लोग बतलाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। 1 से 2 दिन और टाइम दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 10 का, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन का है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? जल्दी से बतला दीजिए कि तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा मेरे भाई नरहरि दास मारिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कीजिएगा, ठीक है। 11 का ऑप्शन बी कीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन जो काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है जो भाग नहीं सकते और उसे गोली मार, अगर भाग जाएंगे तो उसे क्या किया जाएगा? गोली मार दिया जाएगा। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से दिया गया है? जल्दी से बतला दीजिए, जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई। आपको पता होगा वर्मा में कौन लड़ाई कर रहा था, वर्मा में कौन लड़ाई कर रहा था, तो आपको पता होने चाहिए कि वर्मा में जो है मानक लड़ाई कर रहा था। तो मानक किससे, किस पाठ से संबंधित है? याद रखिएगा सिपाही के माँ पाठ से संबंधित है, याद रखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर है, हम लोग तो पढ़ाए नहीं है, लेकिन हम लोग ऑफलाइन में बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं, ऑनलाइन में नहीं पढ़ाए, क्योंकि बच्चा जो उतना देखता ही नहीं है ना, इंटरेस्टिंग नहीं रखता है, जिसके कारण हम लोग नहीं पढ़ा पाते हैं, ठीक है। केवल ऑब्जेक्टिव ही पढ़ा पाते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन वाला है बच्चा ना बहुत गर्दा उड़ा देता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आजकल में कौन सा समास है? आजकल, आजकल, याद रखिएगा आजकल, आजकल में कौन सा समास हो जाएगा? जल्दी से बतलाइए। बीच में हाइफन है ना, बीच में हाइफन है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था जहां हाइफन बीच में आ जाए, जैसे कि रात दिन, सुबह शाम, भर पेट, ऐसा शब्द उससे हम लोग द्वंद्व समास करते हैं, पता है ना। बीच में हाइफन आना चाहिए केवल यहाँ, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूर सागर के कवि है, सूर सागर के कवि जो है कौन है? जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए। आप जानते हैं कि सूर सागर के कवि जो है सूरदास जी हो जाएंगे, 14 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी 5 गो वटी है, कितना? 5 गो वटी है, इसका मतलब संख्या आ गया ना, पहले संख्या आ गया, 5 जो है संख्या है ना, तो संख्या जहां दिखाई दे वहां द्विगु समास मारिएगा, जहां संख्या दिखाई दे वहां आप द्विगु समास टिक आउट कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन 15 का सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है खून पसीना एक करना मुहावरा का अर्थ जो होता है, क्या होता है? खून पसीना एक करना मुहावरा का अर्थ जो होता है खूब मेहनत करना, क्या होता है? खूब मेहनत करना, यानी खूब क्या करना? बहुत परिश्रम करना, मतलब खूब मेहनत करना मतलब क्या होता है? बहुत परिश्रम करना। जैसे कि आप लोग अभी से ही कर रहे हैं कि मेरे भाई हम अभी से अगर अच्छा से मेहनत करेंगे, खून पसीना एक करेंगे, तो हमारा रिजल्ट आने वाला जो होगा बेहतर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि रिजल्ट सारे लोग देखते हैं, मेहनत कोई नहीं देखता है, ठीक है ना। तो आपको जो है मेहनत चुपके से करना है और रिजल्ट का टेंशन नहीं लेना है, अपरूपी आ जाएगा, और रिजल्ट जितना आना है उतना मेहनत के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि मलेज की रचना जो है कौन नहीं है? मलेज जी की रचना जो है कौन नहीं है? आप जानते हैं मेरे भाई कि इनमें से कोई नहीं जो है मलेज जी की रचना है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब सारा जो है मलेज जी की रचना ही है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उपवास, उपवास, उप जोर वास, उप जोर वास हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है उप जो हो जाएगा यहाँ उपसर्ग हो जाएगा, वास जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं प्लीज क्लास को लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे मेरे भाई। आपके लिए हम लोग इतना दिन रात जाग कर जो है पीडीएफ तैयार करते हैं, पीपीटी टाइप करवाते हैं, आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं, साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग को करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके लिए हम लोग दिन रात जागे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन आप लोग जो है कि क्लास को लाइक नहीं करते हैं ना। तो क्लास को लाइक प्लीज कीजिएगा आप लोग, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग दूसरा कुछ तो मांगता नहीं है, एक जो है लाइक मांगते हैं, एक सब्सक्राइब मांगते हैं, भीख के रूप में वो मांगते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सकार का विलोम शब्द है। सकार का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है? आपको पता होनी चाहिए कि सकार का विलोम शब्द जो होता है निराकार होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 19 का ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाथ पैर में कौन सा समास है? हाथ पैर अलग अलग शब्द है और बीच में हाइफन है, याद रखिएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 20 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कामचोर में कौन सा समास है? काम से चोर। कथी? काम से चोर, याद रखिएगा, काम से चोर है, ठीक है ना। काम से चोर यानी कामचोर हो जाएगा, है ना। तो वहां तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला टिक कीजिएगा, ठीक है। और तत्पुरुष समास ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, क्योंकि जहां कारक का चिन्ह दिखाई दे वहां तत्पुरुष समास टिक आउट करते हैं ना, पता तो है ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आत्मा का विशेषण क्या होता है? आत्मिक होता है। क्या होता है? आत्मीय होता है। आत्मीय होता है, आत्मिक ना मारिएगा, आत्मीय मारिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला करेक्ट होगा, 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन, 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 नए जोर अन, नए जोर अन, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आपके बीच मेरे भाई। कहा जा रहा है कि उसने जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द कहा जाता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक कहा जाता है दीक्षित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीक्षित कहा जाता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 24 का करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निंदा का विलोम शब्द क्या हो जाता है? निंदा, निंदा का विलोम शब्द अस्तुति होता है। क्या होता है? अस्तुति होता है। 25 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हार जीत कविता जो है किस कविता से ली गई है? तो याद रखिएगा कहीं नहीं वहीं से लिया गया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लंबोदर में कौन सा समास है? जिसका लंबा है उधर लंबोदर कहते हैं ना, तो याद रखिएगा लंबोदर, लंबोदर बहुविशेष समास, याद रखिएगा। जैसे दशानन, दशानन जो होता है भगवान के रूप में आता है, रावण जो है ना भगवान के रूप में आता है ना, तो इसलिए जो हो जाएगा वो पार्वती जी, शंकर जी, ये जो हो जाएंगे सारी बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, याद रखिएगा। जो दुनिया में एक और खास हो, है ना, उसके हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। चलिए कहा जा रहा है 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में उदाहरण किस पाठ से के लिए दिया गया है? जल्दी से बतला दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर जो हो जाएगा रंग हो जाएगा। इसका आंसर मेरे भाई रंग हो जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िए। कहा जा रहा है निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? किस मतलब किसका उदाहरण? किसका उदाहरण आप किसको बतलाइएगा? किस पाठ का उदाहरण बतलाइएगा? तो यहाँ रंग मार दीजिए, ठीक है। रंग मतलब रंग, क्वेश्चन रंग है, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी हम बतला सकते हैं कि संपूर्ण क्रांति जो है जय प्रकाश नारायण जी पाठ को लिखे हुए हैं, और सिपाही की माँ पाठ को जो है मोहन राकेश जी लिखे हुए हैं। प्रगति और समाज पाठ को जो है नामवर सिंह लिखे हैं। कौन लिखे हैं? नामवर सिंह लिखे हैं, याद रखिएगा। याद रखिएगा मेरे भाई, कौन लिखे हुए हैं? नामवर सिंह लिखे हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा नामवर सिंह लिखे हुए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। हमने बतलाया अभी, इसको याद रखिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है क्या है? ये क्वेश्चन जो है पूरा रंग है, ठीक है ना। जो हमने अभी बतलाया वो याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है धरती का विलोम शब्द क्या होता है? सारे बच्चे को पता होगा। विलोम शब्द पूछा जा रहा है, विलोम शब्द आकाश हो जाएगा। धरती का क्या होगा? आकाश, यानी उल्टा शब्द बतला देना है आपको। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निजोड़ चय, निजोड़ चय, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है रंगून कहाँ है? आपको पता होगा कि रंगून जो है वर्मा में है। कहाँ है? वर्मा में। और वर्मा में लड़ाई कौन कर रहा था? मानक कर रहा था, ठीक है ना। याद रखिएगा वर्मा में लड़ाई जो है मानक कर रहा था, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री गणेश का विलोम शब्द जो होता है इतिश्री होता है। क्या होता है? इतिश्री होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला करेक्ट होगा, 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैध का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द क्या होता है? वैध, अवैध, वैध अवैध मारिएगा, कुवैध ना मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अवैध ही मारना है, याद रखिएगा। 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट भी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? जल्दी से बतलाइए ना, अंतोन चेखव जी किस देश के रहने वाले थे? आपको पता होगा मेरे भाई कि अंतोन चेखव जो रहने वाले थे वो रूस के रहने वाले थे। कहाँ के? रूस के रहने वाले थे। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आप लोग अच्छे से सारे प्रश्न को याद रखिएगा।
35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन है। क्लर्क की मौत के रचनाकार जो है अंतोन चेखव जी है। कौन है? अंतोन चेखव जी है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, 35 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गाइडी मोपासा कहाँ के थे। गाइडी मोपासा जो थे कहाँ के थे? आप कहिएगा कि सर हमें पता है फ्रांस के थे। कहाँ के? फ्रांस के थे, इसलिए ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। आप एक एक प्रश्न को अच्छे तरीका से याद रखिएगा, ठीक है ना। कहा जा रहा है हेनरी लोपेज का जन्म कितना कब हुआ था? जल्दी से बतलाइए ना, सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि हेनरी लोपेज का जन्म जो हुआ था 1937 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। हम लोग एक एक प्रश्न आपके बीच चुन चुन कर लाए हुए हैं, तो आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा सारे प्रश्न को, ठीक है ना। चलिए 38 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? और आपके एग्जाम 2023 में यह पूछा गया है, एग्जाम 2021 में पूछा गया, तो आप याद रखेंगे, आप इस सारे प्रश्नों को याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो याद रखिएगा, काराधीक्षक मारिएगा, जिला अधिकारी ना मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही कीजिएगा, काराधीक्षक मारिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मशक वाला क्या कर रहा था? आपको पता होने से कि मशक वाला जो है सड़क की खिंचाई कर रहा था। क्या कर रहा था? सड़क की खिंचाई कर रहा था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 39 का करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखना है। 40 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हरचरना किस कविता का पात्र है? हरचरना जो है किस कविता का पात्र है? तो याद रखिएगा, यह जो है अधिनायक कविता से लिया गया है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ 40 क्वेश्चन बहुत ही निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच कराए हैं। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा और एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन आपके बीच कराए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से लिख कर याद कीजिएगा। नहीं याद हुआ है तो अनलिख कर याद कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।